गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन एक वर्ड जो रियल में हम लोग सोचते हैं ये एक छोटा वर्ड है, लेकिन एक्चुअली पूरी जिंदगी और मैं कहूं कि किसी के सक्सेस के पीछे ये बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है। सेल्फ मोटिवेशन को अगर हम दूसरा नाम दूं तो ये आप कह सकते हैं अनलॉकिंग योर पोटेंशियल। क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में जो कोई भी आया है उसके अंदर एक बहुत बड़ा विशाल सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सोर्स ऑफ नॉलेज एंड स्पिरिचुअल कनेक्ट होता है। लेकिन हमारे अंदर वो जैसे कहा जाता है ना कि हिडन सोर्स है। उस हिडन सोर्स को हम तभी निकाल पाएंगे या उसे तभी हम अपने लाइफ में और दूसरे सोसाइटी के हेल्पफुल में ला सकते हैं जब हम उसे पहचानेंगे और उसके लिए हम अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे पहचानने में। तो सेल्फ मोटिवेशन हमारे लाइफ में वैसे ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे किसी गाड़ी में फ्यूल होना। बिना फ्यूल के गाड़ी का कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह आप सोचिए सेल्फ मोटिवेशन के बिना एक आदमी भी वही बिना फ्यूल वाला गाड़ी हो जाता है। तो दोस्तों जब इतना इंपॉर्टेंट है हमारा लाइफ में सेल्फ मोटिवेशन, जब हम सेल्फ मोटिवेशन के बगैर सक्सेस उम्मीद नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें इस पर जरूर काम करना चाहिए। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं कि किसी की सक्सेस के पीछे सेल्फ मोटिवेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप अपने लाइफ में एक बार झांक कर देखिए। आपके लाइफ में हो सके आपके मेंटर या हो सके कोई भी पर्सन आपको किसी भी चीज के लिए मोटिवेट करता है, तो क्या आपको वो पर्सन, वो रिलेशन या वो आपके रिलेशन में सबसे क्लोज वन पूरे लाइफ आपको मोटिवेटेड रखेगा क्या? क्या आपको मोटिवेट करते रहेगा क्या? हो सके उस पर्सन का मोटिवेट करने का एक लिमिटेशन हो सके आप अपने लाइफ के एक पड़ाव पर पहुंच गए, उसके बाद उसे जलन आ जाए आपसे कि आपको वो और आगे देख नहीं सकता है। तो फिर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड है और एक्सटर्नल आदमी जब आपको मोटिवेट करेगा तब काम करेंगे, तो फिर आप अपने लाइफ में काफी पीछे रह जाइएगा। क्योंकि आप ये अप्लाई हर जगह कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपके बॉस आपको मोटिवेट करके बहुत सारा काम करा रहा है, लेकिन जिस दिन लगे बॉस को या जिस दिन वो लगे कि आप उससे स्मार्टर और आगे बढ़ सकते हैं तो मे बी वो डिमोटिवेट शुरू कर दे करना आपको, हो सके आपको और भी दूसरे तरीका से मोटिवेशन को रोक दे। तो अगर आप उसके ऊपर डिपेंड है मोटिवेशन के लिए तो फिर तो आप फेल्यूर की ओर जाइएगा। ये लाइफ के हर एग्जाम्पल में है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में आपको मोटिवेशन किसी एम्प्लॉई या कोई समाज के किसी पार्टिकुलर आदमी के अप्रिसिएशन से मिलता है और कल के दिन वो हो सके उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया या आप बेनिफिट उतना नहीं दे पा रहे हैं जितना उसको जरूरत है, तो फिर आप तो गए। क्योंकि आपको बिजनेस करना है या नौकरी करना है या लाइफ में कोई समाज सेवा करना है, मोटिवेशन एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए। जब तक इंटरनल मोटिवेशन नहीं है आप लाइफ में बहुत अच्छे काम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी में अगर मैं कहूं कि मोटिवेशन एक हमारे लाइफ का रिपल इफेक्ट है, कैसे और क्या बेनिफिट है सेल्फ मोटिवेशन का, अगर पहला पॉइंट कहूं तो इनहांस प्रोडक्टिविटी। तो दोस्तों अगर मोटिवेटेड हम रहेंगे, अगर हमारे अंदर मोटिवेशन रहेगा तो हमारा प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कोई काम कर पाएँ तो वो अच्छा रहेगा। हम अपना समय का बेस्ट यूटिलाइज कर पाएंगे, हमारा फोकस अच्छा रहेगा। अगर हम मोटिवेटेड रहेंगे तो हमारे अंदर खुशी भी रहेगी और हमें कुछ काम करने की इच्छा बनी रहेगी और यही इच्छा, यही मोटिवेशन हमें आगे ले जाएगा। दूसरा इंक्रीज रेजिलियंस। ये हमारा सेल्फ मोटिवेशन हमें बाउंस बैक, मान लीजिए आपने कोई काम करने को ठाना और उसमें आपको फेल्यूर मिली। ये जरूरी नहीं है कि हर चीज में सक्सेस ही मिलता है, लेकिन फेल्यूर मिलने के बाद हम सेटबैक हो जाते हैं, हम खुद को फेल्यूर समझकर डीमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन है तो हम वहां से बाउंस बैक करेंगे और फिर से या तो नया तरीका से या तो नया काम में हम अपना आप को झोंक देंगे, जिससे ये काम होगा कि हम एक बार और ट्राई करने से सक्सेस हमारा नजदीक आ जाता है। तीसरा मैं कहूं कि इंप्रूव वेलबिंग्स। सेल्फ मोटिवेटेड पीपुल हमेशा खुश रहते हैं। वो दूसरे से जब बात करेंगे ना तो उसके अंदर भी ये मोटिवेशन और ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। अगर आप एक सेल्फ मोटिवेटेड पीपुल के साथ बात करिएगा तो आपके अंदर भी वो मोटिवेशन आने लगता है। आप ये कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल अनविजिबल पावर है जो कि पहले के जमाना में लोग लगता है, आज भी हमारे पास ये है। तो जो भी सेल्फ मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेटेड पीपुल के आसपास जब आप जाइएगा तो जो भी सराउंडिंग के लोग हैं वो भी मोटिवेटेड फील करेंगे और उनके अंदर भी एक अच्छी तरह का वाइब्स मिलेगा। चौथा, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। सेल्फ मोटिवेटेड पीपुल से ही लोग बात करना चाहते हैं। आप क्या चाहिएगा? ऐसे पीपल्स जो आपके पास आए और केवल निगेटिव बात करे कि दुनिया नहीं रहेगी, दुनिया में कुछ है ही नहीं, लोग सब पापी है, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सारा डिमोटिवेटेड पीपल है जिनके कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि
आप दुनिया को जिस तरह से देखिएगा आप भी वैसा ही बन जाइएगा। तो खुद को अंदर मोटिवेट करिएगा, पॉजिटिव साइड देखिएगा, और दूसरों को जब आप मोटिवेट करिएगा ना, तो इस दुनिया में कोई भी आदमी गलत सुनने से मजा नहीं आता है। जबकि जब आपसे कोई बात करे और उसके अंदर जो जुनून है, जो शक्ति है, या कुछ भी निगेटिव चीज है, उसे अगर आप पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको अगर खुशी मिलती है, तो आप सोच लीजिए कि वो इंसान आपसे बार बार मिलना चाहेगा, बार बार बात करना चाहेगा। लेकिन अगर आप बैठकर किसी से हमेशा डिमोटिवेटेड बात करिएगा और भी निगेटिव बात करते रहिएगा, तो आपका रिलेशन नहीं बनेगा। लोग अवॉइड करते हैं वैसे पीपल से बात करने के लिए जिनके अंदर ज्यादा निगेटिव और डिमोटिवेशन भरी रहती है। इसी के साथ अगर मैं कहूं कि कैसे, क्या तरीका है जब इतना इंपॉर्टेंट है सेल्फ मोटिवेशन, तो हम इसको कैसे अपना सकते हैं, कैसे हर कोई ये सेल्फ मोटिवेटेड रह सकता है, इसका कोई स्ट्रेटजी है क्या, इसका कोई वे है क्या? तो हाँ दोस्तों, सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए कोई रॉकेट साइंस स्ट्रेटजी नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, चाहे वो अभी स्टूडेंट हो या जॉब कर रहे हो, चाहे किसी भी एज में हो, ओल्ड एज में हो या चाइल्ड एज में हो, कोई भी आदमी इसे अपने लाइफ में अप्लाई कर सकता है। इसके लिए सिंपल चीज है कि हमें कभी भी कोई भी काम करे उसमें एक स्मार्ट गोल सेटिंग कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। स्मार्ट का मतलब गोल ऐसा हो जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल है, अचीवेबल है, रिलेवेंट है एंड टाइम बाउंड है। जब हम ये पैरामीटर को चेक करके कोई भी टारगेट सेट करते हैं, तो हमारे लिए वो काम सक्सेसफुली कंप्लीट करने में ज़्यादा चांसेस है। और जैसे ही हम कोई काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर देते हैं और हमें सक्सेस मिलती है, तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ जाता है। सेल्फ मोटिवेशन के लिए ग्रोथ माइंडसेट हमेशा अप्लाई करना होता है। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? हमेशा हम फ्यूचर अपॉर्चुनिटी को देखें, ना कि हम निगेटिव चीज को देखें। फ्यूचर अपॉर्चुनिटी यही होता है कि मान लीजिए आपने किसी भी काम करने में तकलीफ हो रही है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, आपका कंफर्ट जोन टूट रहा है, तो आप निगेटिव वे ना लेकर उसके प्रति पॉजिटिव वे देखें और आप उसके आगे बढ़े। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि एक इंसान है जो गांव में रहता है और खुश है, 2-4-10 हज़ार रुपया में उसकी लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन उसके पास एक अपॉर्चुनिटी मिली जो एक बड़े शहर में जाकर काम करे, लेकिन उसकी इनकम बहुत अच्छी बढ़ गई, लेकिन अनकंफर्ट है। क्या अनकंफर्ट है? खाने के लिए खुद से बनाना पड़ेगा, उसको अलग समाज नहीं मिलेगा, फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, सोसाइटी जो उसको घूम फिर दोस्तों के साथ बात करता था वो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जो वो अपना कंफर्ट को तोड़ा, तब जाकर वो आगे काम करेगा और लाइफ वैल्यूएबल उसकी बनेगी। ये प्रैक्टिस का चीज है। सेल्फ मोटिवेशन एक दिन में नहीं आता है। आपको हमेशा खुद को हमेशा मोटिवेटेड रहना, सोचना पड़ेगा। अगर डीमोटिवेशन है तो अच्छी बुक पढ़ना पड़ेगा। अपना निगेटिव माइंडसेट बनती है तो उसको इमीडिएट रोकना पड़ेगा, अदरवाइज निगेटिव थॉट बहुत जल्दी हमारे ऊपर आक्रमण करता है। और इंस्पिरेशन के लिए हमें या तो किसी मेंटर के साथ जुड़ना पड़ेगा या किताब ही सबसे बेटर मेंटर है। हम किताब से अपने अच्छे अच्छे विचारक, जो महान लोग हैं, उनका किताब पढ़े, उनकी जीवनी पढ़े, उनके लाइफ की कुछ इंसिडेंट पढ़े जो हमें मोटिवेट करेगा। और जब कभी भी हमें सक्सेस मिले तो हमें उसको खूब बढ़िया से एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है, और ये सारी चीज़ हमारा मोटिवेशन को और बढ़ाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर आगे मिलते हैं। धन्यवाद।